वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और जब आप पीटीएम अटेंड करने जाते हैं तो वहां के सारे टीचर्स आपसे इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आप भी इंग्लिश में टॉकिंग कर पाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेरा वीडियो देखने की जरूरत है। अगर आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप भी इंग्लिश में टॉकिंग कर पाएंगे। ओके, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू दीज सेंटेंसेस। आज के सेंटेंसेस पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनती हैं, रिपीट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो अगली बार आप भी अपने बच्चों के स्कूल में इंग्लिश में बात कर पाएंगे। हैव कॉन्फिडेंस एंड लर्न इट। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों के स्कूल में गए और पीटीएम क्लास में एंट्री करने से पहले आप मैम से परमिशन ले। आप बोलेंगी मे आई कम इन मैम। अगर वहां पे सर हैं तो आप बोल सकते हैं मे आई कम इन सर। उसके बाद आप गुड मॉर्निंग जरूर बोलें। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद बैठने से पहले एक बार पूछ लें मे आई सिट हियर मैम। तो जब मैम बोलेंगी प्लीज हैव अ सीट तो आप बैठ जाएं और फिर से थैंक यू बोलें। बैठने के लिए थैंक यू बोलें। उसके बाद आप अपना इंट्रो दें। आप एक लाइन में जरा सा उनको बताएं कि मैम, जैसे कि मैं हूं, मैं कैसे बोलूंगी, आई एम अंजना, मदर ऑफ वैष्णवी। मेरी बेटी का नाम वैष्णवी है तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अब आपका बेटा हो या बेटी हो, आप उसका नाम लेके बोल सकते हैं। ओके, अब उसके बाद फिर से हम थैंक यू से ही शुरुआत करते हैं अपने सेंटेंस की। जैसे कि लिखा है, इस मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, प्लीज और सॉरी, ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम अपनी लैंग्वेज को और ही इंप्रेसिव बनाते हैं और सामने वाले पे अच्छा सा इंप्रेशन जमा पाते हैं। और अगर कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है तो उससे तो मोस्टली थैंक यू, प्लीज या सॉरी का यूज जरूर ही करना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे आप बोलेंगे इस मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगी? थैंक्स फॉर अरेंजिंग दिस मीटिंग। थैंक्स फॉर अरेंजिंग दिस मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब जैसे आपको अपने बच्चे के बारे में बात करनी है तो आप यहीं से शुरुआत करेंगी। तो आप बोलेंगी आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई चाइल्ड प्रोग्रेस। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट माई चाइल्ड प्रोग्रेस। आप ऐसे भी बोल सकती हैं, हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग। हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग। जब आप क्लास में पढ़ाती हैं तो क्या वह ध्यान देता है? तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Does he pay attention when you teach in the class? Does he pay attention when you teach in the class? अगर आपकी गर्ल है तो आप सी करके यूज करेंगी और अगर आपका बॉय है तो आप ही का यूज करेंगी। इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, उसका यूनिट टेस्ट में प्रदर्शन कैसा रहा। मान लीजिए अभी अभी यूनिट टेस्ट हुए थे, उसकी पीटीएम है, या एग्जाम हुए थे उसकी पीटीएम है, तो आप पूछेंगे कि मैम उसका परफॉर्मेंस कैसा था यूनिट टेस्ट में। तो बोलेंगे हाउ वॉज हिज परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट। हाउ वॉज हिज परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट। अगर एग्जाम है तो आप इसकी जगह एग्जाम का यूज कर सकती हैं। पक्का मैम उस पर पहले से ज्यादा ध्यान दूंगी। अगर मैम कंप्लेन कर रही हैं कि हिज रिजल्ट इज नॉट बेटर, या वो कह रही हैं ही इज वेरी टॉकेटिव बॉय, वो बहुत ही बात करता है, ही इज वेरी नॉटी, वो बहुत शरारती है, तो आप यही तो बोलेंगी कि हाँ मैम, पक्का मैम मैं उस पर पहले से ध्यान दूंगी। तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगी? श्योर मैम, आई विल पे अटेंशन मोर ऑन हिम देन बिफोर। श्योर मैम, आई विल पे अटेंशन मोर ऑन हिम देन बिफोर। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि क्लास में उस पर ध्यान दें। मोस्टली हम लोग जब टीचर से मिलते हैं बच्चों के तो उनसे भी कहते हैं मैम प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन ऑन हिम इन द क्लास। आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन ऑन हिम इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, वह घर में भी ऐसा ही व्यवहार करता है।
अब जैसे मैम कंप्लेन कर रही हैं कि वो क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी करता है, बातें करता है या पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, तो मैम कह रही हैं he doesn't pay attention in the class, he always talks to his friends। तो आप क्या बोलेंगी, वह घर में भी ऐसा ही व्यवहार करता है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, he behaves same at home too, she behaves same at home too। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे खेद है, मैं उससे पक्का इस बारे में बात करूंगी। अब जैसे कि आपको गिल्ट फील हो रहा है जब बच्चों की कंप्लेन करती है मैम, तो हम लोगों को मोस्टली अच्छा नहीं लगता है कि मैं इसको इतना समझाती हूँ फिर भी इसकी हमेशा कंप्लेन ही मिलती है। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे खेद है, मैं उससे पक्का इस बारे में बात करूंगी। आई एम सॉरी मैम, आई विल टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर, आई विल टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। क्या मेरा बच्चा क्लास डिस्कशन में हिस्सा लेता है? अब अगर आपको पूछना है कि क्लास में वो ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेता है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगी, डज ही पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन, डज ही पार्टिसिपेट इन द क्लास डिस्कशन। नेक्स्ट देखते हैं, मैं ये सुनकर खुश हूँ। अब अगर मैम कह रही हैं ही इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई एम सेटिस्फाइड टू योर चाइल्ड, मैं आपके बच्चे से सेटिस्फाइड हूँ और वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो आप क्या बोलेंगी, मैम मैं ये सुनकर खुश हूँ, मैम आई एम ग्लैड टू हियर दैट, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे खेद है, मुझे नहीं समझ आया आपने जो कहा। अब मान लीजिए मैम टोटल इंग्लिश में बात कर रही हैं और आपने अभी अभी इंग्लिश सीखी है और आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो इसमें हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं है। आप उनसे बोल सकती हैं कि मैम मुझे खेद है, आपने जो कहा मुझे नहीं समझ में आया। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगी, आई एम सॉरी मैम, I am sorry ma'am, I didn't get it what you said, I didn't get it what you said। और अगर आप सिंपली कहना चाहती हैं केवल वन वर्ड में, तो आप केवल इतना भी बोल सकती हैं, पार्डन प्लीज मैम, पार्डन प्लीज, तो मैम समझ जाएंगी और वो आपको फिर अच्छे से क्लियर कर देंगी। नेक्स्ट है, क्या आप दोहरा सकती हैं, क्या आप दोहरा सकती हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप मैम से बोल सकती हैं कि मैम प्लीज इस सेंटेंस को, वो जल्दी में बोल गई तो आप बोल सकती हैं कि मैम प्लीज इस सेंटेंस को रिपीट करिए। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगी, कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। अगर आपको हमारे सेंटेंसेस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ औरों को भी इसका लाभ हो सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं शुरू से इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ, तो अब बस इंतजार खत्म होने वाला है, इसके बाद से मैं आपको एक नए वीडियो में नए शुरुआत के साथ मिलूंगी। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा बच्चा इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमजोर है, इंग्लिश या मैथ, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, माई चाइल्ड इज लिटिल वीक इन इंग्लिश, माई चाइल्ड इज लिटिल वीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कोई आने वाला टेस्ट या एग्जाम है जो मुझे पता होना चाहिए। अब जैसे आपको मैम से पूछना है कि आगे भी कोई एग्जाम या टेस्ट होने वाला है जिससे कि आप प्रिपरेशन करा सके, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगी, Are there any upcoming tests or exams? Are there any upcoming tests or exams? जो मुझे पता होने चाहिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे that I should be aware of, that I should be aware of। नेक्स्ट देखते हैं, मैम कृपया उसका लेख सुधारने का कोई सुझाव दें। अगर आपको कहना है आपके बच्चे की राइटिंग नहीं सही है, तो आप मैम से कोई सजेशन लेना चाह रही हैं कि मैम की राइटिंग कैसे इम्प्रूव हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगी, मैम प्लीज गिव मी सम सजेशन फॉर इम्प्रूविंग हिज राइटिंग, मैम प्लीज गिव मी सजेशन फॉर इम्प्रूविंग हिज राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ओके मैम सुझाव के लिए धन्यवाद। अब मैम ने आपको सुझाव दे दिया तो आप उनको थैंक यू जरूर बोले और आप बोलेंगी ओके मैम थैंक यू फॉर सजेशन, ओके मैम थैंक यू फॉर सजेशन। नेक्स्ट देखते हैं, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वह रोज 2 पेज राइटिंग करेगा। अब जैसे कि मैम ने कह दिया कि आपको रोज अपने बच्चे को 2 पेज राइटिंग की प्रैक्टिस करवानी है, तो आप क्या बोलेंगी, विल मेक श्योर
he will write 2 pages writing daily. I will make sure he will write 2 pages writing daily. उसकी नोटबुक अभी तक नहीं चेक हुई। अगर आपके बच्चे की नोटबुक नहीं चेक हुई है और आप मैम को बताना चाह रही हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगी his notebook is unchecked yet. His notebook is unchecked yet. और अगर उसका काम नहीं पूरा है तो आपको कहना है उसका काम अभी तक पूरा नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगी his work is incomplete yet. नेक्स्ट देखते हैं, क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेरे बच्चे को सुधार की जरूरत है। अब स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, डांसिंग की हो गई, प्लेइंग की हो गई, या स्पीकिंग है या राइटिंग है, तो बच्चा आप पूछना चाह रहे हैं कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसको सुधार की जरूरत है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगी? आर देयर एनी एरियाज in which my child needs improvement? Are there any areas in which my child need improvement? सेंटेंस को ध्यान से सुने और उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे से बोल पाएंगे। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें, ये तो होगा, पेपर कब से शुरू होंगे? अब जैसे आपको मैम से पूछना है कि मेरे बच्चों के अगले पेपर कब से शुरू होंगे, तो क्या बोलेंगे? When will the examination commence? When will the examination commence? नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको मैम से पूछना है कि उनका नंबर आपको पूछना है, तो कांटेक्ट के लिए आपको बात करनी है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? नेक्स्ट देखते हैं, मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए धन्यवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइन आपको जरूर अपने टीचर से बोलनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को वो पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उनसे विदा लेते समय ये जरूर बोलें, थैंक्स फॉर टीचिंग माई चाइल्ड। थैंक्स फॉर टीचिंग माई चाइल्ड। कैसे लगे आपको सेंटेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ ऐसे सेंटेंस लगते हैं जो आपको जरूरत है कि आपको ये बोलना पड़ता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं और मैं आपको वहां पे ट्रांसलेट करके रिप्लाई कर दूंगी। मुझे जो समझ में आए वो मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और आपको ये सेंटेंसेस तभी अच्छे से लर्न हो पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इन्हें सुने बार बार और रिपीट करें, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी पेरेंट्स इंग्लिश में बोल पाएं, तो अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सब पढ़ें, सब बढ़ें।